नमस्कार दोस्तों, सर्वे भवन्तु सुखिनः के एक नए एपिसोड में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक दिन मैं बुक स्टोर में गया था। वहां हमने देखा सेल्फ हेल्प बुक हैं, सफलता की किताबें हैं, सफलता कैसे पाएं। जब मैं उन किताबों के विषय में सोच रहा था तो मेरे मन में दो ख्याल आए। एक आया कि गीता हमारी किताब है जो हमें जीवन कैसे जीना है इसके बारे में बताती है। उसके अलावा हमारे भारत में हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे ऐसे महात्मा हुए हैं जो हमें बताते हैं कि हम जीवन में खुश कैसे हों, सफलता मुझे कैसे मिले। आइए मैं आज चर्चा करना चाहता हूँ स्वामी विवेकानंद का। स्वामी विवेकानंद, जिन्हें हम सब जानते हैं कि ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त था, या यूं कहें कि वे ईश्वर के ही एक रूप थे। उनका जो जीवन दर्शन था और जो भी उन्होंने जीवन में पाया और जो भी उन्होंने शिक्षा दी, वो समस्त मानव जाति को प्रभावित की। क्यों न हम ऐसे महात्माओं की कही बातों से सीखें। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि स्वामी विवेकानंद स्वयं किसी पे भरोसा नहीं करते। उनके मन में एक खिंचाव था ईश्वर की ओर, और जब भी किसी संत महात्मा से उनकी मुलाकात होती तो स्वामी विवेकानंद उनसे पूछते, क्या आपने ईश्वर को देखा है? सबों ने एक ही बात उनसे कही, नहीं, ईश्वर को तो नहीं देखा है। एक दिन स्वामी विवेकानंद खिंचते चले आए रामकृष्ण परमहंस के करीब, और जैसे ही वहाँ वो पहुँचे, रामकृष्ण परमहंस ने उनसे कहा, आओ नरेन, तुमने बहुत समय लगाया मेरे पास आने में। और जब बात दोनों के बीच शुरू हुई तो स्वामी विवेकानंद ने उनसे यही प्रश्न किया कि मैं पहले यह जानना चाहता हूँ कि आप जो भी बातें कर रहे हैं उसकी सत्यता क्या है? क्या आपने ईश्वर को देखा है? रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि हाँ, हमने ईश्वर को देखा है। मैं ईश्वर को ठीक वैसे ही देख पाता हूँ जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि क्या मैं भी ईश्वर को देख सकता हूँ? उन्होंने कहा, अवश्य देख सकते हो। और वैसा ही हुआ भी। तो जो स्वयं ईश्वर के दर्शन कर सकते हैं, जो स्वयं ईश्वर से बातचीत कर सकते हैं, अगर वो हमें कुछ बातें बताते हैं तो मुझे और कुछ सोचने की आवश्यकता ही क्यों पड़ती है? क्यों ना हम उन पे भरोसा करें और उनकी बातों से सीखें और जीवन में वो प्राप्त करें जो हम सब करना चाहते हैं। अभी संक्षिप्त में मैं बताऊं तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि जीवन में अगर सफलता पानी है तो सबसे पहले स्वयं पर, अपनी आत्मा पर विश्वास करो। उन्होंने कहा कि तुम भी ईश्वर हो, ईश्वर के अंश हो, तो तुम स्वयं उस पर क्यों नहीं विश्वास करते? तुम इधर उधर क्यों भटकते? इसके बाद उन्होंने कहा कि तुम्हें जीवन में जो प्राप्त करना है उसके प्रति एक निष्ठ रहो। मन बहुत चंचल है, अगर चारों दिशाओं में दौड़ोगे तो तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगेगा, और जब तुम एक निष्ठ रहोगे तो तुम्हें अवश्य ही वो प्राप्त होगा। ईश्वर तुम्हारी मदद अवश्य करेंगे क्योंकि तुम स्वयं ईश्वर के अंश हो। उन्होंने आगे कहा कि मन का भटकना तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा घातक सिद्ध होता है। इस मन को उस ओर लगाओ जिस ओर तुम जाना चाहते हो, तो तुम जो भी चाहोगे जीवन में उसे अवश्य प्राप्त कर पाओगे। इस अंक में इतना ही। नमस्कार।